यू बेटा, मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। आज हम +2 का लेसन नंबर 1 इंग्लिश का हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम रिटन बाय सुधा मूर्ति, इसकी हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और इसके जो वीडियोस हैं सारे लेक्चर्स की मेरे, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इनके जो लेक्चर हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, वो हमारी वेबसाइट www.educationworld.in में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर सारी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और हम उसको पूरा कोशिश करेंगे कि उसको सुधार सकें, इम्प्रूव कर सकें। आज बेटा हम सारे लोग जितने भी हैं वो कोविड-19 से को फेस कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम को। तो मैं विश करती हूँ कि सभी सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में, और बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें, अपने ही घरों में रहें, मास्क पहन के रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं। और मैं विश करती हूँ परमात्मा सभी को सेफ रखे और सुरक्षित रखे। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ वुड हसन अपोलोजाइज फॉर हिज एब्सेंस इन हिज क्लास? हसन जो था अपनी क्लास में जब एब्सेंट होता था तो अपने एब्सेंट के लिए वो किस तरह से आगे क्षमा मांगता था अपने टीचर्स के आगे, तो उसके बारे में पूछा गया है। आंसर है ही वॉज रियली प्रेजेंट इन द नरेटर्स क्लास। वो लेखिका की क्लास में बहुत ही कम प्रेजेंट होता था। ही यूज्ड टू कम इफ़ देयर वाज ए क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब कभी भी क्लास टेस्ट होता या एग्ज़ाम होते तभी वो क्लास में आता था। द नरेटर मेट हिम ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग। और जो लेखिका थी हमेशा ही उसको अक्सर जब उसके लेक्चर शॉर्ट हो जाते थे तभी मिलती थी। ही वुड बेग फॉर अटेंडेंस इन ए पिटीफुल मैनर। वो बहुत ही दयनीय तरीके से अपने शॉर्ट लेक्चर को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता था। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द नरेटर टू से नो। इसलिए लेखिका के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि वो उसको ना कहे। शी टोल्ड हिम दैट देयर शुड बी डिसिप्लिन। अब वह उसको कहती कि डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। ही वुड बेग टू बी एक्सक्यूज्ड। और वो हमेशा ही उसकी नहीं तो गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा, और हमेशा अपनी गलती को माफ़ करने के लिए वो प्रार्थना करता। देन ही टोल्ड हर, तब वह उसको कहता दैट शी हैड टॉट देम ए गुड लेसन इन दैट रेस्पेक्ट, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पाठ उनको पढ़ाया है। शी हैड टोल्ड देम दैट ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक, कि जो मानव है, जो इंसान है, वो गलतियाँ करता है, गलतियों का पुतला है, हमेशा ही गलतियाँ करता रहता है। ही हु पार्डन्स देम एक्ट्स लाइक गॉड। और जो उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, वो परमात्मा की तरह होते हैं। सो ही वाज पार्डन। इस तरह से उसको माफ़ी मिल जाती थी। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द नरेटर्स मीटिंग विद हसन्स पेरेंट्स। अब हसन के माता पिता की मीटिंग जो थी नरेटर के साथ, जो लेखिका के साथ थी, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखी। तो इसका आंसर है द नरेटर गॉट टायर्ड ऑफ हसन्स एब्सेंस फ्रॉम हर क्लास और लेट कमिंग। अब जो हसन की जो टीचर थी, जो लेखिका थी, वो उसकी हमेशा ही क्लास में वो एब्सेंट रहता था या क्लास में लेट आता था। उसकी इन हरकतों से, इन आदतों से वो बहुत ही दुखी हो चुकी थी। तो सो शी कॉल्ड हिज पेरेंट, इसीलिए उसने उसके माता पिता को बुलाया था। शी टोल्ड देम, उसने उनको बताया दैट हर सन वाज ब्राइट बट शुड बी डिसिप्लिन्ड, कि उनका जो बच्चा है, जो लड़का है, वो बहुत ही होशियार है, लेकिन उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि उसमें अनुशासन होना चाहिए। इफ़ ही कम
to class regularly and attends the lab. अगर वो क्लास में रेगुलर आता है, नियमित तौर से आता है और अपनी लैब को अटेंड करता है, he would get a पोजीशन, तभी वो एक अच्छी पोजीशन ले सकता है. हसन्स फादर डिड नॉट टेक नरेटर्स वर्ड्स वेरी सीरियसली. अब हसन के जो पिता थे उन्होंने लेखिका के शब्दों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. ही टोल्ड द नरेटर दैट द चिल्ड्रन डिड नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स. उसने नरेटर को बताया कि बच्चे जो अपनी माता पिता की बात को नहीं सुनते एक एज के बाद. दे लर्न फ्रॉम लाइफ, और वो ज़िंदगी से ही सीखते हैं. हसन्स मदर टोल्ड द नरेटर दैट हसन डिड नॉट लिसन टू हर. और हसन की मदर ने भी उस लेखिका को बताया कि वे उनकी बात को नहीं सुनते. ही स्पेंट ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स. वो सारी रात म्यूज़िक सुनता है या अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाता है. ही स्लेप्ट एट 6 in the morning. वह सुबह 6 बजे सोता है. सो ही कुड नॉट गो टू क्लास. इसीलिए वो क्लास में नहीं आ सकता. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. अब हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ये दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है. अब हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. तो इसका जो कैरेक्टर स्केच है और थीम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आ जाता है. आपने इसको ध्यान से सुनना है तभी आपको समझ आएगी. ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हसन. आंसर है हसन वाज ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट बेंगलोर कॉलेज. हसन जो था वो एक स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर रहा था कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेंगलोर के कॉलेज में. ही वॉज टॉल हैंडसम विद ए वेरी गुड मेमोरी. वो एक लंबा हैंडसम बहुत सुंदर और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी. ही केम टू कॉलेज इरेगुलरिटी. और वो कॉलेज में अनियमित तौर से रेगुलर नहीं आता था. ही ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस. और उसकी अटेंडेंस हमेशा ही शॉर्ट होती थी यानी वो पूरे लेक्चर कभी नहीं लगाता था. ही वॉज नॉट ए सीरियस स्टूडेंट. वो एक सीरियस अपनी स्टडी में वो सीरियस नहीं था. ही प्रिपेयर्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टूड फर्स्ट इन क्लास. वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेता था, याद कर लेता था और क्लास में फर्स्ट आ जाता था. He was warned by his teacher and parents to be punctual and regular in college, but he did not bother. उसके पेरेंट्स ने उसके टीचर्स ने उसको कई बार वार्निंग दी, उसको समझाया कि वो क्लास में पंक्चुअल रहे यानी कि रोज़ क्लास में आए और रेगुलर कॉलेज में आए, अपना काम पंक्चुअलिटी के साथ करे, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता था. He had a poor opinion of his class fellow who work hard. और जो उसकी क्लास फेलो थे यानी कि क्लास में पढ़ते थे बच्चे जो मेहनत करते थे उनके बारे में उनकी राय जो थी बहुत ही गलत थी. His class fellow got good jobs after passing out. और जो उसके क्लास फेलो थे उन्होंने अपना कोर्स पूरा करने के बाद उनको एक अच्छी जॉब मिल गई थी. They became famous and rich. वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और अमीर बन गए. बट हसन वाज लेज़ी एज यूजुअल. लेकिन जो हसन था वो पहले की तरह ही बहुत सुस्त था. ही गॉट ए जॉब एट 1 place और 2 places. उसने 1-2 जगह पर उसको जॉब मिली. बट ही वाज सैक्ड फ्रॉम द जॉब. लेकिन उसको जॉब से काम से निकाल दिया गया. फॉर हिज लेज़ी हैबिट एंड इरेगुलरिटी. उसकी इसी सुस्त आदतों के कारण और नियमित तौर से काम ना करने के कारण उसको अपने काम से निकाल दिया गया. हिज फादर टोल्ड हिम टू लिव सेपरेटली. और उसके फादर ने उसको अलग रहने के लिए कहा. ही बिकेम ए सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक वो सेल्समैन बन गया. वंस डे ही मेट द नरेटर. एक दिन अब वो लेखिका से मिला. He was shocked to see him doing a small job. अब वो एकदम से उसको एक छोटी सी नौकरी करते हुए देखकर शॉक्ड हो गई, एकदम से हैरान हो गई. She advised him to give up his laziness, work hard and rise in life. और अब उसने उसको अपनी लेजीनेस को छोड़कर अपने जो सुस्त था उसको सुस्तीपन को छोड़कर मेहनत करने के लिए कहा और ज़िंदगी में ऊपर उठने के लिए कहा.
ही promised टू फॉलो हर एडवाइस, और उसने उसकी एडवाइस को फॉलो करने के लिए, उसको जो उसकी शिक्षा दी थी उसके टीचर ने, उसको पूरा करने के लिए पूरा उसका वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो उसकी एडवाइस को मानेगा और ज़िंदगी में ऊपर उठेगा। तो ये था हसन का करैक्टर स्केच, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका थीम है बेटा, जहाँ तो इसका करैक्टर स्केच आ जाता है, जहाँ थीम आ जाता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। अब इसका थीम क्या है? आंसर है हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द थीम। ये इस थीम के ऊपर आधारित है कि स्टूडेंट मस्ट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली एंड कंप्लीट देयर कोर्स एंड गेन नॉलेज, कि स्टूडेंट को अपनी क्लासेस जो हैं रेगुलर तरीके से वो अटेंड करनी चाहिए, अपने कोर्स को पूरा करना चाहिए और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दे कैन मेक देयर करियर बाय बीइंग रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग, वो रेगुलर अपने काम को करके, सख्त मेहनत करके अपने करियर को बना सकते हैं। इफ़ दे आर रेगुलर, अगर वो रेगुलर हैं, नियमित तौर से काम करते हैं, दे फेल टू इरेगुलर, यानी कि नियमित तौर से काम करते हैं, रेगुलर नहीं है ज़िंदगी में, दे फेल टू गेन नॉलेज, तो उनको ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिस वाज द केस विद हसन हु वाज कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट एट ए बेंगलोर कॉलेज। और यही जो केस था वो, यानी कि ये किसके साथ था? हसन जो था कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट था, बेंगलोर के कॉलेज में जो पढ़ता था, उसके साथ सेम ही ये हुआ था। ही यूज टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम हिज क्लास एंड मोस्ट डेज, वो अपनी क्लास में हमेशा ही एब्सेंट रहता था। ही वॉज लेजी एंड यूज टू बी लेट फॉर कॉलेज, वो बहुत सुस्त था और हमेशा ही अपने कॉलेज में वो लेट पहुंचता था। ही हैड अटेंडेंस प्रॉब्लम, और उसकी हमेशा ही लेक्चर शॉर्ट होते थे, अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी। ही यूज टू प्रिपेयर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और वो आमतौर पर जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उनको प्रिपेयर कर लेता था और क्लास में फर्स्ट आ जाता था। बट ही हैड नो नॉलेज, लेकिन उसको कोई भी ज्ञान नहीं था। ही इज़ हार्ड वर्किंग क्लास फेलोज रोज इन लाइफ, जो इसकी क्लास में मेहनत करने वाले लोग बच्चे थे वो ज़िंदगी में काफ़ी ऊपर उठ गए थे। दे बिकेम रिच एंड फेमस, वो बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। हसन वाज डिसलाइक बाय हिज पेरेंट्स, हसन जो था वो अपने पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे। हिज एम्प्लॉयर डिड नॉट लाइक हिज लेजीनेस एंड हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो उसके एम्प्लॉयर थे, यानी कि जो उसको काम पे रखते थे, वो भी उसकी सुस्तीपन से, यानी कि इररिस्पॉन्सिबल, जो कि गैर जिम्मेदार बिहेवियर के कारण उसको पसंद नहीं करते थे। ही बिकेम ए सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसी तरह से वो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक सेल्समैन बन गया। ही मेट हिज क्लास टीचर लॉन्ग आफ्टर फिनिशिंग हिज कोर्स, अपना कोर्स पूरा करने की काफ़ी देर के बाद वो अपने क्लास टीचर्स के साथ मिला। ही फेल्ट अशेम्ड एंड डिसअपॉइंटेड, उसने अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया और निराश उसके सामने महसूस किया। ही फेल्ट दैट ही वॉज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है बेटा दुर्भाग्य। उसने कहा कि वो खुद ही अपने इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार है। His teacher advised him that he had the potential to improve. उसके टीचर ने उसको एडवाइस दी, उसको शिक्षा दी कि उसमें इतनी समर्था है कि वो अपने आप को, इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, सुधार सके। He could change his habits and rise in his life. उसको अपनी आदतों को चेंज करना होगा, तभी वो ज़िंदगी में ऊपर उठ सकता है। He felt encouraged and promised to be a better person. और इसी तरह से उसने अपने आप को हतोत्साहित यानी कि एनकरेज महसूस किया, वो ज़िंदगी में उसको हौसला आया और उसने एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रॉमिस किया अपने टीचर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। आपको मेरे ख्याल में मेरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं और आगे बताएं कि हम किस वीडियो लेक्चर्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं। थैंक यू बेटा।